आज हम हमेशा आपसे ये बताते थे कि टूरिज़्म की प्रमोशन हमें कोई गेस्ट नहीं आता है, हम खाली है। आज हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आज के दिन हम ये कहने के लिए हैं कि आज हमारा टूरिज़्म रिवाइवल हो गया है, नॉट ओनली फॉर द गुलमर्ग बल्कि सारे कश्मीर में इस वक्त टूरिज़्म ठीक ठाक चल रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ हमारे होटलियर क्लब के प्रेसिडेंट जो गुलमर्ग में हैं वो साथ है, हमारे सेक्रेटरी जनरल है हमारे होटलियर क्लब के, वो है हमारे जो यहाँ 8 एसोसिएशंस है ट्रैवल ट्रेड के, जिसके हमारे मंजूर पख्तून साहब है, शौकत अहमद पख्तून साहब है, हमारे जो सबसे बड़े लीडर और पुराने हमारे ट्रैवल ट्रेड के जनाब अकरम सिया साहब है। हम कुछ जो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है कल से, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ आपके साथ बैठे हैं। तो इंडिया तो 25 तारीख को आ रहे हैं और 2 मार्च तक उनका यहाँ इवेंट चलेगा गुलमर्ग में, जिसके लिए सारे इंतज़ामात सारे गुलमर्ग के होटलियरों ने बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ है। टूरिज़म डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, जिसमें ये सपोर्ट काउंसिल है वो उसके साथ है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। किसी ने कोई ज़बरदस्ती से हमने कमरा नहीं लिया है। ये हमारी डिमांड थी कि खेलो इंडिया हमारे गुलमर्ग में होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बड़े मशहूर है, टूरिज़म डिपार्टमेंट के बड़े मशहूर है, उन्होंने ये इवेंट हमारे गुलमर्ग में रखा है। तो हम सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये इवेंट तो और भी किसी स्टेट पे हो सकता था, मगर दे मेक इट अ पॉइंट कि ये गुलमर्ग में होना चाहिए। सो हम सारे होटलियर एंड ट्रैवल ट्रेड जो हमारा है उनके खुश आमदीद के लिए वेट कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए हाल ही में हमने जो टूरिस्ट्स जिन्होंने रुक किया है कश्मीर में, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वापस है ट्रैवल वाले भी हैं इसमें, होटलियर्स भी हैं, सब आते हैं इसमें, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा? अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 साल में जो नुकसान हुआ था थोड़ी भरपाई हुई उस चीज़? देखिए, मैं 2 साल की बात तो 1 महीने में तो भरपूर नहीं हो सकती है, मगर एक शुरुआत हो गई। अब जिसने 10 दिन से खाना नहीं खाया होगा उसके प्लेट में कुछ कबाब भी पड़े, कुछ रोगन जोश भी पड़े, मेरे ख्याल शुरुआत बहुत अच्छे है ही। वो सबसे पहले हमारी डिमांड है। देखिए, सारे लोग अफोर्ड तो नहीं करते हैं बाई एयर आने का, वो तो बाई रोड आने का ही। ये तो सबों को पता है 10-10, 15-15 दिन तो हमारे सड़कें ख़राब है, कोई ज़रूरत ही नहीं करता है मैं से जम्मू से निकलूं आज के दिन तो मैं 10 दिन के बाद बेचूं। तो उससे तो उस हवाले से तो टूरिज़्म बिल्कुल बैठा हुआ है। और हकीकत अगर मानी जाती, जैसा कि परसों हमारे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में कहा और बिल्कुल सही कहा, ये आज के दिन बर्फ़ का एक वजह बन गई। लोग आके और ज़्यादा से ज़्यादा पहलगाम ही जा रहे हैं, ना सॉरी गुलमर्ग ही जा रहे हैं फॉर द सिकीज़। तो ये तो हकीकत है। तो मगर रोड को ठीक करना वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चैलेंज है उनको। तो वो हमारी उनके जो ये आपका पार्लियामेंट डेलीगेशन हमारे सारे लोगों ने उनके साथ बात कर दी और सब ने हमारी ये। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, एज अ हेड ऑफ द जेके होटलियर्स सर, आपने भी पीस की बात की। सर, व्हाट इज योर सजेशन टू से पीएम आएंगे, मोदी जी अगर आएंगे परसों 26 तारीख को, व्हाट इज योर सजेशन एज अ हेड ऑफ जेके होटलियर्स क्लब? हम तो यही कहेंगे कि यस डेफिनेटली ज़रूरी, वही तो हमारा उसके साथ होगा। हमारे इंडिया में कर दीजिए, हमारे बाहर इंटरनेशनल कर दीजिए, उसको हमारी यही अपील होगी वो खुद बोले लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को कि कश्मीर इज़ अ सेफ प्लेस, वहाँ जाइए। ये तो फर्स्ट हमारा वही होगा इम्पोर्टेंट। हम बाहर जाते थे प्रमोशंस के लिए, तो आज प्रमोशन हमारे पास आ रही है। तो इसके साथ साथ जो कुछ दिनों में वो कुछ ऑर्डर्स भी आपने पेपर्स में पढ़े होंगे कि बुकिंग्स कैंसिल हो रही है वगैरह, तो हमने इमीडिएटली जो हमारे मेंबर्स हैं उनमें एक तशवीश फैल गई कि हमारी बुकिंग्स हैं तो हम कैसे इनको मतलब अब कैटर कर सकते हैं। 2 महीने पहले की हुई है। फिर हमारी कल मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब से बात हो गई, तो हम इन्होंने वी आर थैंकफुल टू देम, इन्होंने हमें कल अपनी एश्योरेंस दे दिया, अपना टाइम दे दिया कि जो भी लोकल टूर ऑपरेटर्स की बुकिंग गुलमर्ग में है दे आर मतलब कल खासकर मुख्तार साहब की मैं बात करूंगा कि इन्होंने अपने होटल में किसी भी लोकल की बुकिंग कैंसिल नहीं की है।
सो वी आर एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम मुश्ताक साहब और एज ए लीडर्स ऑफ द होटलियर्स। इन्होंने ये भी बोला कि ये गुलमर्ग होटलियर्स के साथ ये इशू उठा रहे हैं कि जो भी लोकल्स होंगे जिनकी बुकिंग्स होगी उनकी 100% बुकिंग्स आप सिक्योर कर लो। तो अब इन्होंने हमसे एक लिस्ट मांगा है जो हमारे मेंबर्स हैं जिनकी वहाँ पे डिफरेंट होटल्स में बुकिंग्स हैं, तो हम इनके सामने वो रखेंगे जितने भी आएंगी। तो इन्होंने बोला दे गिव अस एश्योरेंस कि हम इनको कैटर करेंगे, इनको हम लेट डाउन नहीं करेंगे। ये महज अगर समझा जाए तो खाली एक अफवाह है, कुछ नहीं है। नहीं अफवाह नहीं है, ये सच भी है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि हमें परसों से मेल आ रहे हैं सब मेंबरों को, होटलियरों से, जो भी गुलमर्ग में होटल है आपकी बुकिंग कैंसिल है। वो है ये जो बुकिंग 2 महीने 3 महीने पहले एजेंटों ने होटलों में दी हुई है वो कैंसिल कर रहे हैं। मगर आज भी मुझे एक होटल से बात हो गई, आपके 5 कमरे थे 25 से 27 तक, वो कैंसिल है। मैंने कहा वो लोग कहाँ जाएंगे, उन्हें टिकट भी खरीदी है, वो भी है। मगर मैं थैंकफुल है ये 2 आदमी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब। मतलब ऐसे ही इनकी मीटिंग आज थी मगर अब ये कल कर रहे हैं। मैं गुलमर्ग के होटल वालों को यही कहना चाहता है जो ऑनलाइन बुकिंग है, डायरेक्ट बुकिंग उन्होंने की है, वो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि लोकलों को उनको सपोर्ट करना है। अगर वो लोकलों को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर लेंगे तो फिर हम प्रमोशन के लिए कभी नहीं निकलेंगे। और डायरेक्टर के साथ भी हम कल मिल रहे हैं। कल हमने डिवकॉम से भी ये मीटिंग की। हमने कहा हम क्या जवाब देंगे, हमें कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर किसी ने 2 लाख की बुकिंग की है वो हम पे 20 लाख 50 लाख का भी ये केस रोक सकता है। ये हुआ है पहले भी हमारे एजेंटों के साथ। एक एजेंट को 10 लाख 1 लाख की बुकिंग थी, 10 लाख उसको देने पड़े। देखिए हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया ये तो हमारे लिए प्रमोशन है, इट्स अ वेलकम स्टेप टू वी पीपल, बट इन द मीन टाइम हम चाहते हैं कि हमारी बुकिंग सेफ गार्ड रहे। अगर ये सेफ गार्ड नहीं रहे हमें भी कोई कदम उठाना पड़ेगा।